बता दीजिए सर, डेली प्रैक्टिस में आ जाए मेरे, ये भी याद कर लो। ये फार्मूला है पहला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लेकिन दिए होगी। यस सर। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी क्यूब, ए और माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये भी क्यूब, ए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी एक बार होगा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, 2ab ना लिख देना, और ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक बार, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और फिर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फार्मूला होता है सर, एक है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। हाँ, एक लिखना भूल गए है ना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, एक है एक्स प्लस ए एस प्लस बी, एस प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ऐसे। अब ए की घात एम गुणे ए की घात एन, ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम और डिवाइड ए की पावर एन, तो ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम और एम की पावर एन, ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर माइनस एन, तो 1 ए की पावर एन, ए की पावर एन तो 1 ए की पावर माइनस एन, ए की पावर 0 तो ये 1। सर वो जो ब्रैकेट वाले की पावर एम ब्रैकेट के बाहर एन है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एन इंटू एन, इंटू है तो प्लस, अपान है तो माइनस, माइनस, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए की पावर एम अपान ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एन, ए की पावर एन बी की पावर एन, ए बी की पावर एन, ए की पावर एन अपान ए बी की पावर एन, इकट्ठा लिख दिए। सर हो गया, काफी है, 1 2 3 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन ए प्लस बी, ये भी होता है। यहाँ से आगे देखो, इसको ए क्यूब इन तीनों को ले यहाँ से निकाल लेते हैं फार्मूला, ए क्यूब बी क्यूब इधर रहने दो, इन दोनों को इधर ले आओ, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, आइए देखो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3ab दोनों में है तो 3ab कॉमन ले लिए तो
तो पहले में ए 2 बार है तो ए बच गया, इसमें से बी बच गया, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक फार्मूला यहीं से बन गया है, इस फार्मूले से ही ये आया है, इस फार्मूले से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ से और बन जाएगा। क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखे रहो, इसको इन दोनों पद पे इधर ले आओ तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस 3a² बी है तो प्लस 3a² बी हो गया, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3ab² इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, 3ab दोनों में दिख रहा है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब और 3ab कॉमन ले लो, तो पहले से a बचेगा, दूसरे से b इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फार्मूला बन गया आपके पास, आपको a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab कॉमन a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तो पहले बताए थे, एक और मिल गया ए क्यूब, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन ए प्लस बी, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कॉमन ए माइनस बी। कितने फार्मूले बन गए, 1, ये 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, ये क्या हो गया, ये हो गया 18, ये सब लिखना है, हाँ तो लिख लिया हूँ ना, ये हो गया 18, ये वाला 18 हो गया 18, और ये हो गया 19 फार्मूले हैं, ठीक है 19, इससे और लिख लो 20 log m प्लस log n, log m गुणे n, m इंटू n, यदि log m माइनस log n है तो हो जाता है log m अपॉन n, और यदि मान लो n log m है तो हो जाता है log m की पावर n, और यदि मान लो क्या है log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, 20 बोल के पता नहीं कहाँ। log ऑफ m टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू 1। सर ये लॉग ये जो है लॉग मोर लॉग नहीं है, अभी लगेगा, अभी नहीं लगेगी, आगे बचपन में लगेगा, आगे बचपन में तो बीत गया, आगामी सालों में बीच बीच में यूज होता है, क्योंकि लॉग नामक कोई टॉपिक नहीं है पर इनका यूज होता रहता है बीच बीच में। आज साइंस का पेपर, साइंस लिख ले देना ना। यस सर। मिटा दे। नहीं भी सो गया आज। कौन सा? ये अनुज यहाँ पास वाला लड़का जो अनुज नहीं पता सर, मिला ही नहीं मुझे आज। मिला तो तुम खा रहा था उसको मैं। बाई फैक्टर थ्योरम, एक क्वेश्चन लिखो। बाई फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is whether gx is a factor of px
GX इज फैक्टर ऑफ PX। तो यहाँ पे देखो GS वेयर GS इज इक्वल टू क्या है, वेयर PX इज इक्वल टू क्या आपको दिया है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और GS इज इक्वल टू x प्लस 1। आपको चेक करना है कि GS फैक्टर है PS का कि नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, GS विल बी फैक्टर ऑफ PS। सुनो, GS विल बी फैक्टर ऑफ PS कब, जब हम PS को GS से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो रिमाइंडर से मतलब ना है आपको, तो रिमाइंडर कैसे निकाला जा सकता है, दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता है। यदि आपको डिवाइड नहीं करना है क्या करना पड़ेगा, जिसका भाग देना है उसका जीरोज निकाल लो। तो s प्लस 1 का जीरोज क्या होगा, इसको 0 कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया। और इस 0 को कहाँ रख दो, इस पॉलिनोमियल में रख दो और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो GS फैक्टर हो जाएगा PS का, जिसमें s की वैल्यू रख दो क्या -1। इसको सॉल्व करो, यदि आंसर क्या आ गया 0 तो क्या होगा, GS फैक्टर है PS का। यदि 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो GS विल बी फैक्टर ऑफ PX, फैक्टर ऑफ PX इफ रिमाइंडर P-1 is equal to 0। GS will be factor of PS if remainder P-1 is equal to 0। अब देखते हैं we see that P-1 की वैल्यू निकालते हैं, P-1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू एस के स्थान पे -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 और -1, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 और -1 का स्क्वायर 1, -2 का -1 के साथ तो +2 और -1, तो 2 1 जा 2 तो -2 और +1 और +2 और -1, तो -2 से +2 कट गया, +1 से -1 तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर P-1 is equal to 0, so x plus 1 is a factor of PX। और s plus 1 किसका मान, कहाँ चली गई, सो रहे थे। GS इज फैक्टर ऑफ PX। सुनो, दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक है PS दिया है, एक GS। आपको चेक करना था कि GS फैक्टर है PS का कि नहीं। तो GS को क्या कर लिए, GS को 0 के इक्वल करके इसके उसका 0 ही निकाल लिए। 0 क्या है, x इक्वल टू -1। अगर x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में रख दें तो जो वैल्यू आएगी वो 0 क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जा सकता है, या जिसको डिवाइड करना है उसका 0 निकाल लो और वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दो, तब भी रिमाइंडर आ जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर देखो, x के स्थान पे इसका 0 क्या होगा, 0 s की वैल्यू होगी, जिसको यहाँ रख दो तो 0 हो जाए। तो s प्लस 1 में क्या रख दें ताकि ये 0 हो जाए, -1। -1 और +1 0 होता है कि नहीं होता, s के स्थान पे -1 रखने से 0 हो जाएगा। तो इसका 0 क्या हुआ, x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 इसमें PS में रख दिए, तो PS में रखने से 0 आ गया। इसका मतलब इसका भाग देंगे इसमें, यानी कहने का मतलब s प्लस 1 से डिवाइड करेंगे यदि PS को तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये रिमाइंडर है, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होता है, ये वाला फैक्टर कहलाएगा इसका। वैसे भी कोई आपसे पूछे कि 3 फैक्टर है 18 का कि नहीं है, तो क्या करोगे आप, 18 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है।
इसलिए 3 क्या कहलाएगा, फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर है किसका, 32 का, 32 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 2 16, 2 बन जाता 2 हो जाएगा, एक 2 से 16 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है 32 का, 3 फैक्टर है 3 का। तो फैक्टर कब होता है, 4 फैक्टर है 16 का, क्योंकि 16 में 4 का हम भाग देंगे तो 4 चौक 16, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आता है तो क्या कहलाएगा, ये फैक्टर कहलाएगा। तो जी s+1 फैक्टर कब कहलाएगा, पीएस का, जब हम s+1 का से डिवाइड करें इसको, तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर तो डिवाइड करके निकालने से डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, इसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू इसमें रख दो तो रिमाइंडर आ जाता है। वही किए हम, s+1 को 0 के इक्वल किया तो इसकी वैल्यू -1 आई, -1 कहाँ रख दिए, पॉलिनोमियल में, तो क्या आ गया, तो यहाँ पे देखो 2x³ + x² - 2x और -1, यदि हम भाग भी देंगे, देखो दिखाते हैं आपको, s+1 से डिवाइड करेंगे तो s कितनी बार जाएगा भाग, 2x² बार, तो 2x² का इसके साथ था 2x³, 2x² को 1 के साथ था 2x², अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये माइनस ये इससे कट गया, +x² - 2x², तो -x² - 2x -1, अब कितनी बार भाग जाएगा, -x बार, तो -x का इसके साथ तो -x², -x का इसके साथ तो -x, सब्ट्रैक्ट कर तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है, ये इससे कट गया, तो क्या बचेगा, -2s + x, तो -x और -1, अब एक बार भाग जाएगा, -1 बार, तो -1 का इसके साथ तो -x, -1 का +1 के साथ तो -1, तो ये माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये कट गया, इससे ही कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो डिवाइड करना नहीं है, यदि डिवाइड करो तभी 0 आएगा, और यदि डिवाइड नहीं करना चाहते तो क्या करो, s+1 को 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, अब -1 पॉलिनोमियल में रख दो, तो पॉलिनोमियल रखने से ये 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया डायरेक्ट, बिना डिवाइड किए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, GS फैक्टर होगा PS का, ठीक है, क्या समझ में आया, 2 पॉलिनोमियल दिया रहेगा, एक PS दिया रहेगा, एक GS दिया रहेगा, आपको जांच करना रहेगा कि GS फैक्टर है कि नहीं है PS का, तो GS को 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू PS में रख दो, यदि PS की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब GS PS का फैक्टर है। एक बार फिर सुनो, समझ में आया, आप बताओ क्या बोले अभी, 2 पॉलिनोमियल दिया रहेगा PS और GS, और चेक करना रहेगा कि GS फैक्टर है कि नहीं, GS फैक्टर है कि नहीं PS का, तो क्या करेंगे, सर सबसे पहले GX की मतलब GS को 0 निकालेंगे, 0 निकालेंगे, फिर उसे पुट कर देंगे PS में, तो आ जाएगा, PS में पुट करने से 0 आ गया, तो है नहीं आया तो नहीं, 0 आ गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि GS फैक्टर है PS का, 0 नहीं आया तो नहीं है, फैक्टर नहीं है, ठीक है। आप बोलो क्या करोगे, 2 पॉलिनोमियल दिए हैं जिसमें GS और PS का फैक्टर निकालना और जांच करना है कि GS फैक्टर है कि नहीं है PS का, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले -1 लाएंगे, नहीं पहले नहीं, GS 0 को GS का 0 निकालेंगे, हाँ GS का 0 निकालेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे PX में, S की और वैल्यू X पुट की कर, वैल्यू जो आएगा वही पुट कर रिमाइंडर देंगे। होगा, हाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो GS फैक्टर है, हाँ GS PX का फैक्टर यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं है। फैक्टर नहीं, ठीक है। जैसे एक और है इसी का, PS इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे s³ - s³ 3x² + 3s + 1, और GS इज इक्वल टू s + 2, तो क्या करेंगे, देन वी हैव टू चेक दैट we have to check that GX is factor of
फैक्टर ऑफ पी एक्स आर नॉट। जी एस पी एस का फैक्टर है कि नहीं। फॉर इट जी एस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एस प्लस 2, तो एस से -2 इज इक्वल टू एस। तो वी सी दैट P-2 करोगे तब -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1 -2 का क्यूब क्या होगा? 8 1 माइनस -8 जाते हैं 12 8 से 14 8 से 14 ये 12 1 13 हो जाएगा ना, प्लस वाले के जोड़ दो पहले। 12 1 13 8 6 14 -1 इज नॉट इक्वल टू 0। बारह एक क्या हुआ 13 और -8 -6 14 प्लस 13 -14 तो -1 ना हुआ, ये 0 के इक्वल नहीं। Then it is not equal to 0 because this is not a factor of Since here remainder is not equal to 0, since here remainder is not equal to 0, since here remainder is not equal to 0, so gx is not factor of px, factor of px, gs is not factor of px, gs is not factor of px। लिख लिए। yes यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? जिससे डिवाइड करना उसको 0 को इक्वल करके एस की वैल्यू निकाल लिए, एस की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दिए तो रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, पी एस इज इक्वल टू ये है एस का क्यूब -4s स्क्वायर, एस का क्यूब -4s स्क्वायर प्लस s प्लस 6 और जी एस इज इक्वल टू क्या x -3 तो चेक करना है कि जी एस फैक्टर है कि नहीं है पी एस। Then we have to check that GS is factor of PX or not। GX is factor of PS or not। GS will be factor of PS if GS will be factor of px if remainder is equal to 0। तो यहाँ पे क्या होगा? तो रिमाइंडर होगा क्या? s -3 को 0 के इक्वल कर लो तो इसकी वैल्यू 3 ना आएगी, तो P3 रिमाइंडर क्या होगा? P3 इज इक्वल टू 0।
we see that थ्री का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 + 6 3 × 9 = 27 9 × 4 = 36 3 + 6 P3 = 27 और 3 30 6 36 36 - 36 तो क्या रहा सिंस रिमाइंडर = 0 इसका मतलब क्या हुआ Add the factor of रिमाइंडर 0 आ गया सिंस it is factor of इसका here remainder P3 = 0 therefore GS is factor of PS GS is factor of PS GS is factor of PS ठीक है ना इस पर आधारित P की वैल्यू वाला एक क्वेश्चन आता है हमेशा इन दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यही वाला एक फैक्टर वाला फैक्टर थ्योरम से फैक्टर है कि नहीं है एक के की वैल्यू तो क्या है क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ के इफ फाइंड दी वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज फैक्टर of Px in each of the following Ps = क्या है x² + x + k Ps = 2x² + kx plus √2 Ps = kx² - √2x plus 1 Ps = kx² - 3s + k 3s है इसमें क्या है x - 1 Ps का फैक्टर है तो k की वैल्यू s - 1 इस Ps का भी फैक्टर है k की वैल्यू s - 1 इसका भी फैक्टर है k की वैल्यू इस s - 1 ये इस फैक्टर इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है k की वैल्यू ठीक है ना यदि फैक्टर है k की वैल्यू तो फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर 0 रिमाइंडर कैसे निकालते हैं जिससे डिवाइड करना है उसको 0 की इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दो यही ना यस सर तो क्या लिखोगे s - 1 will be factor of Ps if x - 1 will be factor of Ps if रिमाइंडर क्या P1 = 0 x - 1 से डिवाइड करना है ना s - 1 को 0 की इक्वल करोगे तो क्या आएगा x है ना 1 आएगा ना
S minus 1 will be factor of PS if remainder P1 is equal to 0. तो PS आपको ये दिया है तो 1 रखना, तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ना यहाँ, 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, और के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -2, ये होगा के इज इक्वल टू 1 square plus 1 plus k is equal to 0. S minus 1 will be factor of Px. Ps is equal to क्या 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट, एक है रिमाइंडर P1 इज इक्वल टू 0, P1 रखो तो यह क्या होगा 2। सर हाँ के की वैल्यू कैसे आई नहीं पता चला। बता दो। रूट 2 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -2 माइनस के की वैल्यू कैसे आई, तो S माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसको इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। 0 तो S माइनस 1 को 0 इक्वल करो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यस सर। और 1 रख दो पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा तो P1 इज इक्वल टू 0 लेकर चले, P1 का मतलब क्या है पॉलिनोमियल में इसके स्थान पे रखना, रख दिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के इज इक्वल टू 0, 1 1 2 तो के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू क्या आ गया S माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ PS इफ रिमाइंडर P1 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल में S के स्थान पर 1 रख रहे हैं। इसको यहाँ से ऐसे लिखना है, तो के इज इक्वल टू 2 को माइनस रूट 2 को धर लेंगे, के इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2 प्लस रूट 2, S minus 1 will be factor of PS if remainder P1 is equal to 0। 1 रख दो इसमें पॉलिनोमियल में, के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 रहेगा, तो के माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो के इक्वल माइनस। अब यहाँ पे S माइनस 1 चौथा पार्ट विल बी फैक्टर ऑफ PS इफ रिमाइंडर P1 इज इक्वल टू 0। P1 रख दो इसमें, तो के लिखोगे 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये होगा के -3 माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे की वैल्यू नहीं आ रही है ना, ये आ गया -3 इंटू 1 और ये के, ठीक है आ रही, के
आइए +3 -3 AK इज इक्वल टू 0। अब के कितने के 2 के। जय श्री राम। K इज इक्वल टू 3/2। यस सर।